तो खुद विधानसभा में आके ऐसा अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इशारे करते हैं कि मैं आपके सामने वो इशारे दोहरा भी नहीं सकती। साल 2007 था और तेजस्वी यादव को एक लड़की से छेड़खानी करने के जुर्म में दिल्ली में पीटा गया था। तेजस्वी यादव की पिटाई हुई थी लड़की से छेड़खानी मामले में और अब तो बड़ा आरोप लग गया है। और आपको बताते चले कि ये सारे गंभीर आरोप जमुई की विधायक श्रेयसी सिंह ने लगाया है। बीजेपी से विधायक हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए साफ तौर पर कह दिया है कि भरे विधानसभा में महिलाओं के ऊपर गंदे गंदे इशारे तेजस्वी यादव करते हैं। तेजस्वी यादव को चरित्रहीन बता दिया गया है और बीजेपी विधायक ने गंभीर आरोप उस समय लगा दिया जब बिहार में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आखिर विधायक ने क्या क्या आरोप तेजस्वी यादव पर लगाए हैं, फिर आप ये बयान सुनिए। लोग शिलान्यास कार्यक्रम के भी को कर रहे हैं और कुल लगभग 4 करोड़ 75 लाख की सड़कें हैं जिनका स्वीकृति मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और साथ ही साथ माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को भी धन्यवाद देती हूँ। माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आपने बड़ी बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। निश्चित रूप से जो ग्रामीणों की समस्या थी, उस समस्या को, जो आवागमन की समस्या थी, उस समस्या को निदान मिलेगा। अभी राजपुरा ही जैसे गाँव में, जिस गाँव में हम खड़े हैं, यहाँ पे बहुत अधिक आबादी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे रोड और नाली का काम 1 करोड़ 27 लाख की लागत से पूरे गांव का हो रहा है और मेन लाइन से इन लोग को कनेक्टिविटी मिल रही है। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की ये सोच ही रही है कि सब लोगों के घर घर तक काम होना चाहिए और उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गाली को लेकर कल बिहार बंद का आह्वान किया गया है और एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि यह राजनीति की जा रही है। ऐसी बात नहीं है। पक्ष के लोग, भाजपा के विधायक भी तेजस्वी और उनके परिवार वाले को, उनकी मां को गाली दिया है। इस तरह की राजनीति करने की बात करें कि प्रधानमंत्री और भाजपा राजनीति कर, क्या कहेंगे आप इस मामले में? देखिए, कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार नहीं रहा कि गाली गलौज देकर राजनीति करे। ये कार्यकर्ता राजद और कांग्रेस के ही लोग हैं जो कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाकर मंच सजाकर देते हैं कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी से हो, किसी भी व्यक्ति विशेष की मां को गाली देना क्या उचित है? हम जिस भारत में पले बड़े हैं, जो संस्कार हमारे हैं, आपको राजनीतिक विरोध करना है, आप कठोर से कठोर बात सरल भाषा में रख सकते हैं, आप सकारात्मक विमर्श कर सकते हैं विधानसभा में, पार्लियामेंट हाउस में। लेकिन जब मानसून का सेशन आपने देखा तो आप विधानसभा और पार्लियामेंट हाउस तो चलने नहीं देते। तेजस्वी यादव, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, वो तो खुद विधानसभा में आके ऐसा अपशब्द इस्तेमाल करते हैं, ऐसा इशारे करते हैं कि मैं आपके सामने वो इशारे दोहरा भी नहीं सकती। तो आप मुझे बताइए, क्या ये हमारे संस्कार हैं? पूरी तरीके से ये लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। कमज़ोर जब व्यक्ति महसूस करता है तो क्या कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है। और ये लोग अनर्गल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनाप शनाप बक रहे हैं। और कल जो बिहार बंद है, उसका आह्वान मुझे लगता है कि कार्यकर्ता से आगे बढ़ के महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं को मन में ये ठेस है कि किसी भी माँ को आप गाली कैसे दे सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक विरोध कीजिए, नीतियों का विरोध कीजिए, विमर्श कीजिए, वो नहीं होता है तो राजनीतिक विचारधारा का विरोध कीजिए। गाली गलौज देना तो ये किसी का संस्कार नहीं, और ये किसी भी हालत में कोई विरोध भी नहीं है। ये तो शुद्ध रूप से गुंडागर्दी है। और उसी गुंडा राज से निकाल के तो नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार को विकसित और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो हम लोग डेफिनेटली जो बिहार बंद का जो आह्वान किया गया है, वो मुझे लगता है एक राजनीतिक नहीं, लेकिन महिलाओं के बीच में जो भावना है उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया गया है। क्योंकि हर बिहार भारत की महिला, बेटी हो बहन हो,
वो इस बात से बहुत ही स्वयं अपमानित महसूस कर रही है कि प्रधानमंत्री जी की या किसी के भी माँ और बहन को गाली देने का काम राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा बात आई है सामने कि तेजस्वी यादव जाकर रील बना रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, इसको क्या कह रही हैं? देखिए कर सकते हैं नृत्य, उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन थोड़ा बहुत काम भी कर लेते, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिखते, थोड़ा बहुत सूझबूझ से थोड़ा अपने संस्कार ही बांट देते अपने कार्यकर्ताओं के बीच, तो ये सब काम भी फायदा देता। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनको ना तो विकास से ना बिहार के लोगों को की असुविधाओं को दूर करने से कोई मतलब ही नहीं है। राहुल गांधी आए, उनको वो थोड़ा बहुत घुमा दिए, आपसी मतभेद सबके सामने दिख गया। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खाली फोटो के लिए हाथ पकड़ते हैं, अंदरूनी तो वो लोग भी साथ नहीं हैं। तो तेजस्वी यादव अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। अब दिल बहलाने के लिए वो गाना गा लें, डांस कर ले या जो भी मनोरंजन के लिए कर ले, तो मुझे लगता है कि पब्लिक भी बहुत व्यूज़ उनको मिला होगा इस डांस के लिए, तो अच्छी बात है, पब्लिक भी उनको देख के अपना मनोरंजन कर रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में करारा जवाब मिलेगा राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता को, जब उनका ईवीएम में वोट नहीं मिलेगा। तो क्या लग रहा है क्या कि तेजस्वी राजनीति छोड़ के अब डिजिटल क्रिएटर बन जाएंगे, क्रिएटर बनेंगे? ये मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए, क्योंकि उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो बन जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को मनोरंजन के लिए ये सब चीज़ें करते हुए अच्छा लगता है। आप फ्री टाइम में कोई कर रहा है, अपने प्राइवेट घर में कोई कर रहा है, तो उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन मरीन ड्राइव पे चढ़कर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो कहीं ना कहीं आप, जो भी आपका पथ है, आप उस पर तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आप राजनीति करना चाहते हैं तो उसमें तो आप फेल कर रहे हैं। दो तस्वीरें फिर से सामने आ रही हैं। विधानसभा चुनाव है बिहार में, एक तरफ देखा जा रहा है कि कई यात्राएं निकल रही है, कांग्रेस की यात्रा हुई या फिर प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं, और तेजस्वी का अभी चर्चा हुई, डांस की बात हो रही थी कि दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि सरकार के मंत्री को जनता रोड पर खदेड़ रही है कई, तो ये साजिश है या जनता का रोष है? क्या इसको किस रूप में देखती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि जनता का रोष जब भी होता है तो कोई भी जनप्रतिनिधि जनता के पास जरूर जाता है, चाहे वो लोकल लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो। तो जनता से कोई भी जनप्रतिनिधि ना तो भाग सकता है ना भागना चाहता है। किसी भी जनप्रतिनिधि के मन में यही रहता है कि वो जनता के बीच में जाकर काम करने का प्रयास करे, अधिक काम करने का प्रयास करे। लेकिन अगर आप गुंडागर्दी करिएगा तो जो आप मंच से कर रहे हैं, जो आप विधानसभा से कर रहे हैं, वही आपके कार्यकर्ता रोड पर कर रहे हैं। ये तो साफ दिखता है कि किसकी मानसिकता क्या। आपने बीजेपी विधायक का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि बिहार में महाभारत मचा हुआ है और बीजेपी वाले इस बात पर महाभारत कर रखे हैं कि प्रधानमंत्री जी की मृत माता को गाली दी गई। वहीं कांग्रेस और आरजेडी का अलग आरोप है कि इसकी शुरुआत तो खुद प्रधानमंत्री ने की थी। प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी को जर्सी गाय तक कह दिया था, बार डांसर कहा जाता है, यानी कि ठुमके लगाने वाली और नाचने वाली से तुलना सोनिया गांधी की जाती है। और इसी बात पर महाभारत मचा हुआ है। लोग यानी कि एक पार्टी के नेता दूसरे पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।